दोस्तों, एक ज्ञान वाली बात बताऊं। पहली बात तो है कि मैं बहुत बड़ा यूट्यूबर तो नहीं हूं, क्योंकि हमारे सनातन के लोग ही और हिंदू भाई मेरा सपोर्ट नहीं करते हैं। क्योंकि मैं दो तरफ़ा तो कोई काम नहीं करता हूं। वीडियो पर भी मैं हमेशा भला अपने सनातन धर्म हिंदू की ही चाहता हूं। लेकिन छोड़िए सब बात, कोई सपोर्ट करे या ना करे, 5 लोग ही सपोर्ट करें वही मेरे लिए बहुत है। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। सभी के घर में बहुत कलेश होता है। शिकायतें रहती हैं कि मेरी बीवी जो है मेरी माँ की देखभाल नहीं कर रही है, मेरी माँ को नहीं मानती है, माँ से उल्टा सीधा बोलती है। और ये भी डर रहता है कि बीवी भी कभी छोड़ कर न चली जाए, हमें किसी दूसरे के साथ चक्कर न हो। तो बहुत सारी मतलब घर में कलेश का कारण बना रहता है। तो मेरे दिमाग में एक बात आया है और एक सलाह भी है। अपना घर जो है, अपनी प्रॉपर्टी ना, सीधे बता रहा हूँ, बीवी की जानकारी में या जानकारी से पहले माँ के नाम पे कर लो। माँ के नाम पे करने के बाद नॉमिनी में किसी भी गोपनीय तरीके से लड़का अपना डाल दे, लेकिन बीवी को ना बताए। और ये जानकारी बीवी को दे दे कि हमने घर द्वार सब माँ के नाम पे कर दिया है। तो मेरा मानना है कि जो पत्नियां होती हैं तो थोड़ा सा लालच भी होता है उनके मन में, और बहुत सारी कमियां होती हैं। और सभी लोग ऐसी नहीं होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं कि देवी स्वरूप भी होती हैं, कदर करती हैं, अपने माँ बाप से भी ज़्यादा करती हैं। तो अपने माँ बाप के नाम पे कर दीजिए। तो मैं समझता हूँ यहाँ तक कि आपकी पत्नी बहुत भले ढंग से, शुद्धता से बोल वचन करेगी और सेवा भी करेगी। और दूसरी चीज़, अगर पत्नी डर लग रहा है कि अगर पत्नी कभी छोड़ के चली जाए, किसी से वो हो जाए या ढंग से ना रहे, तो कहा जाता है कि बिगड़े हुए घोड़े की लगाम कसना बहुत ज़रूरी होता है। तो उससे बहला फुसला के उसके नाम से लोनिंग करवा लो। लोनिंग करवा लो, वैसे से आपको भरना है। तो ये दोनों तरफ से मैं समझता हूँ कि उसको लगेगा कि दोनों तरफ से मेरे हाथ खाली है, क्योंकि उसके पाले में गेंद नहीं है। तो सबसे बड़ी महसूस मैं किया हूँ कि ये पत्नियाँ ही, जो हमारी भी बेटी है वो भी किसी की पत्नी बनेगी, हमारी माँ थी तो वो भी किसी की पत्नी थी। तो बहुत सारी ये रिश्ते आपस में जुड़े हुए हैं। लेकिन जो आती हैं किसी के घर में, भाई भाई सभी लोग इकट्ठा रहते हैं, साथ में रहते हैं, एक खाना बनता है। जब शादी हो जाती है तो 4 जगह चूल्हे जलने लगते हैं। मेरा मानना है कि ये बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव, आई लव महादेव।